खट्टर साहब से भी मिले, निगम के इसके मेयर से भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की गवर्नमेंट है, अन्याय हो रहा है इतने बड़े शहर में, हिसार शहर के अंदर। मैं बताओ, अब सुबह निकलती हूँ जूठा बांधने के लिए, मैं रात को आती हूँ घर। बताओ जी, एक एक करके मेरी बेटी कुमार पर बैठी है अभी। अब बताओ कहाँ से लाओ पैसा है? यही पैसा के लिए देखो, बेटा भी ताना मारते, आदमी भी ताना मारते, सारे को ताना मारते। अभी कुछ हमें समय पहले पता लगा कि AR ऑफिस के अंदर इनके जो ताराचंद बागड़ी था, उनकी एक सेक्टर 13 की प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी। उसकी जो पेमेंट AR ऑफिस के अंदर आई थी, AR ऑफिस के अंदर उस पेमेंट को आने के बाद जो हमारे कमेटी के कुछ सदस्य थे, उनके साथ मिलके और उस पेमेंट को धोखाधड़ी से उन सभी ने प्राप्त करा है। वो पैसा वापस लेके इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, और बल्कि CBI इंक्वायरी करो, चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे, होम मिनिस्टर तक जाएंगे। वैसे कहते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग सुशासन डे, दिस इज द सुशासन डे। यहाँ की सबसे बहुचर्चित हिसार एवरग्रीन सोसाइटी, उनके बारे में यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। उनके सोसाइटी के जो उसके अंतर्गत आने वाले खाता धारक हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे घालमेल हुआ है। बहुत करोड़ों की इसमें हेरा फेरी का मामला सामने आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पे हम बात करना चाहेंगे खुद यहाँ के खाता धारकों से। ये बताइए, ये प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ, ये है क्या? इसमें जो एवरग्रीन सोसाइटी के प्रबंधक थे ताराचंद बागड़ी, सबसे पहले तो उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। हमारा वहाँ पे जमा पूंजी थी जिसे हमें देने से वो मना कर गए हैं। उसके बाद हमारी कुछ कमेटीज़ बनी थी, कमेटी से कुछ सदस्य थे, जिन सदस्यों ने हमारी काफ़ी बारी मीटिंग बुलाई, सब कुछ करा। और उसके बाद हमें बोला कि सबके पहले इनकी FIR भी लॉन्च हुई है, पार्टीज को पेमेंट भी मिली है, जिससे हमने उसके ARO और जो इनके साथ इनकी मिली भगत, हम उनके ऊपर खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहते हैं। ये ताराचंद बागड़ी जो 2 सोसाइटियाँ चलाता था, वो RMS का एम्प्लॉय था और 1500 साल से ये सोसाइटी चला रहा था। लोगों को झूठ बोल के इन्हें पैसे इकट्ठे किए, 3435 इन्वॉल्व हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। इसमें SIT भी गठित हुई, SIT ने इनको टाइम पे कोई गिरफ्तार नहीं किया। इस पैसे का मिसयूज होकर एंटीसिपेटेड बेल लिया है सारी फैमिली। और अब पता लगा है इनकी कोठी बिकी है 65 करोड़ के लगभग, हाँ जितने की भी है। जो पैसा आया है रजिस्ट्रार और इसकी मिली भगत से किस नियम से इनको भुगतान हो रहा है, और पता चल गया इनके मेंबर को भी पेमेंट मिली है। इसकी थोरोली इंक्वायरी हो विद होम मिनिस्ट्री सकले। पहले वाले खट्टर साहब से भी मिले, निगम के इसके मेयर से भी मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की गवर्नमेंट है, अन्याय हो रहा है इतने बड़े शहर में, हिसार शहर के अंदर। ये पैसे न्याय मिलना चाहिए। और मेरी घरवाली कांता देवी और मेरे बच्चों के 47 लाख रुपए हैं, हैंडीकैप है, उसने कोटों का इलाज कराना है। IG से मिले, 90 नंबर FIR मारी है, 3-4 बार चक्कर काट के FIR दर्ज हुई, 3-4 बार झीन जा चुके। SIT भी मिली हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये बताइए कि आपने FIR कब दर्ज करवाई थी? हमारी 5 मार्च 2019 के 90। अंकल, आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, मुझे पता है ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जब मामला होता है इतने लाखों करोड़ों का तो जाहिर सी बात है समस्या तो उत्पन्न हो ही जाती है। ये 2 सोसाइटियाँ चलाते थे, एक तो नॉन एग्रीकल थी, एक SCTC थी। इसमें हमारी सारी फैमिली का पैसा है। तो हमने कई दिनों से इनसे कहा था हमारे को, तो अभी इनकी प्रॉपर्टियाँ बिक गई हैं,
तो कई लोगों को पैसा मिला, हमारे को रजिस्ट्रार वगैरह ने किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो भी पैसा मिले सबको, गरीब लोग हैं सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। यानी कि इनका मुद्दा ये है कि प्रॉपर्टी नीलाम हुई है, पैसे निकले हैं, आए हैं, लेकिन वो पैसे जो समान तौर पे तमाम खाता धारकों को वितरित किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए, और इसी की वजह से आज यहाँ पे सब जो खाता धारक है वो इकट्ठा है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे स्थिति क्या है घर की, और ऐसे समय पर जो आपके कितने अमाउंट वहाँ पे अटके हुए हैं, क्या कितना मिला है, नहीं मिला है, आपकी क्या आशा है, क्या कहना चाहोगे? हम गरीब लोग थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करते हैं, ये अपने ऐश के लिए, अपने हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। इन्होंने अपने जो रिश्तेदारों में उन्होंने बांट दिया है, और आम जनता को किसी को कुछ भी नहीं दिया। इनके जो अपने रिश्तेदार हैं उनमें भी कुछ भेज के ये उनको ही देते हैं, आम जनता को सबको किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ये पैसा अटका हुआ है, उस वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं हमें, हमारा सारा पैसा यहीं पे है। दुख होता है और दुख तो होता है, पूंजी पूंजी हम इकट्ठी करके अपने पेट से इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा भैया हम इस काम पे लगाएंगे, उस टाइम नहीं मिलते तो पैसे दुख तो होता ही है। हमने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है, अब शादियां करनी है तो पैसा कहाँ से लाएं हम? बिना पैसों के तो बहुत दिक्कत होती है। हमने रखी स्पेशल शादियों के लिए रखा था, बच्चों की शादी के लिए पैसा। क्या कहना चाहिए? देखो जी, हम तो जूठा मारती है, मुझे 20-25 साल हो गए, 25 साल हो गए बर्तन जूठा मारते मारते, ठीक है जी। 25 साल हो गए जूठा मारते के बेटा रेडी लगाते हैं, बेटा सब्जी भी रेडी लगाते हैं, वही बेटा सब्जी की रेडी लगाते हैं, आदमी मजदूरी के काम करते हैं, हम जूठा मारते, जूठा मार के बेटी की बियाह रखी थी, पैसा मांगने गई थी, कभी 2 साल के बाद बेटी की शादी कर दी है, पैसा नहीं है मेरे पास है। मैं बताओ, अब सुबह निकलती हूँ जूठा मारने के लिए, मैं रात को आती हूँ घर, बताओ जी, एक एक करके मेरी बेटी कुमार पर बैठी है अभी, अब बताओ कहाँ से लाओ पैसा है? यही पैसा के लिए देखो बेटा भी ताना मारते, आदमी भी ताना मारते, सारे को ताना मारते। कितना पैसा अटका है, घर में बेटी बैठी है, क्या कितना दुख है एक माँ को? हाँ देखो जी, पैसा ला पूछो मत, सारा दिन मैं घर से बाहर रहती हूँ इसी पैसा के लिए है। अब बेटी के बियाह करने के था, बेटी के बियाह भी नहीं होया है, की करूँ, कहाँ से लाओ पैसा बताओ? 5-6 जनी मिल कर 2 बेटा, 4 जनी कमा के एक जोड़ कर रखते, 16-17-18 साल हो गए जी पैसा। हम तो जी गोतो सदाना के पास भी कितने बार गए हो, कितने बार होकर आई हूँ जी है, मैं दिलवाऊंगी है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ करवाया नहीं हो रहा है जी। 19/10/2017 से लगे हुए हैं। हमने लोकल जितने भी अथॉरिटीज़ थी, AR से लेके DC तक, IG तक, IG साहब ने यहाँ की जो SITC बनाई थी उन्होंने, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। DIG साहब ने जींद की SITC बनाई, उसके बाद ऑर्डर हुए तो कुछ काम हुआ कि इसकी एक प्रॉपर्टी नीलाम हुई। अभी अखबार के माध्यम से हमें पता नीलाम हुई, तो हम मेयर साहब से भी, लोकल MLA से भी, बोला ना, ग्रोवर साहब से जो मंत्री थे उनसे मिले, CM साहब से भी हम मिले। तो हुआ क्या कि वो इतने दिन जो सोसाइटीज़, कई सोसाइटीज़ यहाँ फैल हुई हैं बहुत ज़्यादा। ये ताराचंद बागड़ी 2 सोसाइटी चलाता था, लेट श्री ताराचंद बागड़ी, एक नॉन एग्रीकल्चर, एक SITC। तो हम वो मंत्री जी ने भी, सदाना साहब ने फ़ोन किया उनको, तो वो इंस्पेक्टर को कहा भाई इनके कागज़ लो और इनकी जो भी है इनके पैसे दो। तो दोनों इंस्पेक्टर ने बिल्कुल रिकनसाइल करके सरचार्ज लिस्ट बनी AR के दफ्तर में। सरचार्ज लिस्ट का मतलब उन्होंने अथेंटिक किया, इस्टेब्लिश किया कि हमने पैसे लेने हैं। तो वो जो लिस्ट बनी, फिर सरदाना साहब ने फ़ोन भी किया AR को, भाई इनके पैसे दिलाओ, इनकी ऑक्शन करो, अटैच 6-7 प्रॉपर्टी थी, 5-6 करी थी अटैच। उन अब जो मेन मुद्दा आज है, इन्होंने AR ने प्रॉपर्टी अटैच की हुई, एक कोठी इसकी नीलाम हुई, अखबार में आया उसका, भाई हमने नीलाम कर दी। पैसा कब आया, कैसे हुआ, AR के खाते में कैसे जमा हुआ, वो भी अखबार में देना चाहिए था। जो बंटे ना पैसे, उसका कोई ब्यौरा नहीं। ये पहला नंबर है लिस्ट में, सरचार्ज लिस्ट का। जो सरचार्ज लिस्ट में पहला नंबर मेरा ही था, पर अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला यहाँ। और सीनियोरिटी लांग के क्या सेटिंग की, क्या की। तो हमारा मतलब ये था कि जैसे 42 करोड़ रुपए आए हैं और लिस्ट में 168 नाम लगाओ, अगर 25-25 हज़ार इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाते तो 168 आदमी लाभान्वित हो सकते थे। बट
6-7 आदमियों ने यार घपला करके वो यार रातों रात बदली करा गया। नई लेडी आई, उससे हम क्या लड़े। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम मांग कहते हैं वो पैसा वापस लेके इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, और बल्कि सीबीआई इंक्वायरी करो। चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे, होम मिनिस्टर तक जाएंगे। वैसे कहते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग सुशासन डे, दिस इज द सुशासन डे। आपका नाम सूची में सबसे पहला था, तो क्या हुआ, आप लोगों को मिला है कि नहीं, कितने पैसे अटके हैं? मेरा जो अभी तक है 30 लाख रुपए अटका हुआ है। जब मैं एयर ऑफिस गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि सभी को डिवाइड बराबर पैसा मिलेगा, पर अभी तक जाने में पता चला कि वो पैसा कुछ लोगों में बट गया, पर मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला गया। ये जिस प्रकार से बांटा गया है कुछ चुनिंदा लोगों को, ये कितना आपको इसमें बू नजर आ रही है भ्रष्टाचार की, या आपको लगता है साठगांठ है? बिल्कुल साठगांठ है। जब हम बार बार जा रहे हैं एयर ऑफिस पे, वो कह रहे हैं कि एयर बताएगा जी सबको बराबर बटना है, पर जब हम जा रहे हैं आज पता चलता कि वो पैसा है ही नहीं, वो खत्म हो गया है, तो वो बटा क्यों नहीं है? तो एक बहुत बड़ा पैमाने पर आपको लगता है फर्जीवाड़ा चल रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा पैमाना पर फर्जीवाड़ा है। रातों रात ही एयर की ट्रांसफर कैसी कर दी गई और कैसा पैसे बट गया है, ये इसमें हम चाहते हैं कि इस पर जांच की जाए, क्यों बटा और किस टाइप से बटा गया। के पास हैक की हुई थी, उनको बेच करके पैसा जो भी आया है, ये एआरओ और हमारे सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे उनसे मिली भगत करके ये पैसा बांट करके खा गए। बाकी मेंबरों को कोई सूचना नहीं दी गई कि हमारा आपका पैसा कितना कितना है, आपको इस रेशो में बांटा जाएगा। अब तक कोई सूचना नहीं दी गई हमें। अब पता चलने के बाद हम यहाँ सब इकट्ठे हुए और हमारी मांग है कि वो जितना भी पैसा है उनसे वापस लेकर के सबको बराबर बराबर से दिया जाए, ताकि लोगों को जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको संतुष्टि हो जाए कि हमारा पैसा धीरे धीरे एआरओ से ऑफिस से मिल जाएगा। हम भी संतुष्ट हो जाएंगे और सरकार से भी हमारी मांग यही है कि इसकी पूरी तरह से छानबीन की जाए।